everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज नव वर्ष है, नया साल शुरू हो रहा है 2024 और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के लिए ये साल खुशियों भरा हो और सेहत और तंदुरुस्ती हर एक को मिले। आज हम इस वीडियो में 5 केसेस करेंगे, 10 मिनट्स 5 केसेस। सबसे पहला केस, ये एक बच्ची है 14 इयर्स की लड़की, जिसको छोटे होते से ही बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा जुकाम रहता था और स्नोरिंग बहुत थी। जब रात को सोती थी तो खराटे मारने, ऊंची ऊंची खराटे मारने, मुंह खुला रख के सोना। ENT वालों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि एडिनॉइड्स हैं। और जब वो 5-6 साल की थी तभी से ये प्रॉब्लम थी। वॉमिटिंग्स भी आती थी, रेशा बहुत ज़्यादा निकलता था और बहुत साल तक दवाई एलोपैथी लेते रहे थे। आज जब वो मेरे पास आए तो मैंने पूछा कि बच्ची का स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने बोला कि कहना तो ठीक ठीक मानती है, ज़िद भी ज़्यादा नहीं करती और अंधेरे से भी ठीक है, इंजेक्शन से भी कोई ख़ास डर नहीं है, लेकिन अपनी बुक्स कॉपीज़ को बहुत संभाल के रखती है। जब हमें कुछ क्लैरिटी ना मिले पेशेंट के बारे में या कुछ ज़्यादा क्लियर ना हो तो हम इन जनरल बात करते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने मार्क्स आते हैं। तो जैसे ही मैंने पूछा कि इसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो उन्होंने बोला जी ड्राइंग, सारा दिन ड्राइंग करती रहती है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छी बहुत बढ़िया स्केचेस बनाती है, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, रिस्पॉन्सिबल बच्चा बहुत है, बुक्स कॉपीज़ की संभाल बहुत रखना। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन रह जाती है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होता और पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आना, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर एंड फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग, ये उसकी आर्ट एबिलिटी शो करता है। तो उनको कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दी गई और उसी से एक डोज से ही वो उसका रेशा बंद हो गया। द सेम डे शी टुक दैट मेडिसिन और उस दिन से ही वो पेशेंट ने बताया कि उस दिन से छींकें भी नहीं आई और बहुत अच्छा उसका रहा। सेकंड केस, ये एक फीमेल पेशेंट है 50 इयर्स के, इनको माइग्रेन है अबाउट 15 ईयर्स से, 15 साल से। जब इनसे पूछा इनके स्वभाव के बारे में, इनकी साइकी के बारे में, तो इन्होंने बोला कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और बहुत सारे स्कूल्स मेरे अंडर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्कूल का काम बहुत ज़्यादा है और इतना दिल करता है कि छुट्टी लेके आराम करूँ, रेस्ट के लिए, आराम के लिए बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने ही देखना है सारा कुछ। तो इसी वजह से मोटापा भी आता जा रहा है और सिर दर्द इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, दिल करता है कि कुछ करूं लेकिन इतनी वीकनेस महसूस होती है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता कि मैं उठ के कोई काम करूं क्योंकि रेस्ट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। भी आराम करूं, चाहे मन कहता है कि काम करूं लेकिन बॉडी मेरी साथ नहीं देती। सो दिस वॉज द केस। अगर हम इस केस में रूब्रिक्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला रूब्रिक है, उन्होंने बार बार 2-3 बार बोला कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, सो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ऐसा। दूसरा कि मैं इतना स्ट्रेस रहता है कि मेरा दिल करते छुट्टी लेकर रेस्ट करूँ, दिस इज रेस्ट डिज़ायर फॉर। एंड ओबिसिटी है इनकी, मोटापा आई जा रहा है। और जो लास्ट थर्ड रूब्रिक है दैट इज विल, लॉस ऑफ विल पावर, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। दिल करता है कि कुछ करूं लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। तो यहाँ पर एक ही मेडिसिन थी, एलुमिना 30 दी पहले, फिर 200 दी, फिर 1 mg दी।
3-4 महीने देने से उनका हेडेक, उनका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए अदरवाइज उनको एलोपैथी हमेशा लेनी ही पड़ती थी। सो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ माइग्रेन जिसमें एलुमिना दी। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे। दिस इज पोस्टपार्टम एंजाइटी। पोस्टपार्टम एंजाइटी क्या होती है? जब किसी के बच्चा पैदा होता है उसके होने के कुछ देर बाद पेशेंट को एंजाइटी, घबराहट, चिंता, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये पेशेंट 30 इयर्स के हैं, इनका बच्चा 6 महीना का है। 6 महीने का होने के बाद, डिलीवरी के 6 महीने बाद इनको एंजाइटी होने लगी। हार्मोन्स चेंज हो गई क्योंकि बच्चे को इन्होंने दूध पिलाना छोड़ दिया। नींद नहीं आती है, सारा दिन दिल करता है कि रोई जाऊं। उसने बोला कि हस्बैंड तो अपनी जॉब पे चले जाते हैं, मैं अकेली बच्चे के साथ रहती हूँ, तो क्या बस मेरा ही काम है? घर का काम भी मैं करूँ, बच्चे का काम भी मैं करूँ, सारा दिन बच्चे को खिलाते खिलाते मैं तो थक ही जाती हूँ और मैं परेशान हो गई हूँ और दिल करता है कि बस बेड में पड़ी रहूँ, कोई एनर्जी नहीं है, कोई भूख नहीं लगती। जब से बच्चे को दूध पिलाना छोड़ा है तभी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। सो इस केस में मेरा जो सबसे पहला रूब्रिक था दैट वाज वीनिंग इल इफेक्ट्स ऑफ इंसोम्निया, वीनिंग चाइल्ड ऑफ बेड डिजायर टू रिमेन इन, वीपिंग सैडनेस विद, वीपिंग टेलिंग सिकनेस एंड डिल्यूजन अलोन। अलोन क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो काम पे चले जाते, मैं अकेली बस बच्चे को मैं ही संभालूं, क्या मेरा ही काम है ये? मैं तो बहुत परेशान हूं इस तरह से। और इसमें मेडिसिन निकलती है पल्साटिला। पल्साटिला 1 mg की 1 डोज देने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। जस्ट कुछ ही दिनों में शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और अब बच्चे को भी संभालना, काम भी करना, अब उसको परेशानी नहीं हो रही थी। सो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको अगर हम रीज़न पे चले जाते हैं, रीज़न ढूंढ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि रीज़न पता लगने से पेशेंट ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक होते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ केस की। ये भी माइग्रेन का केस है, लेफ्ट साइडेड हेडेक है और साथ में लेफ्ट बाजू में भी पेन होती है और रेशा बहुत ज़्यादा बनता है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी चल रही है, रिस्ट दुखता है। सो इस तरह मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। और जब पेशेंट से उसकी साइकी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हमने पूछा क्यों आता है? तो इन्होंने बोला कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इसके पीछे भी कोई रीज़न है। सिर्फ एक चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है, जब कोई मेरे साथ झूठ बोलता है, जब कोई फरेब करता है, जब चोरी चकारी करता है, चालाकी करता है, सच नहीं बोलता। मैं कहती हूँ कि आप सच बोलो, लेकिन वो सच नहीं बोलना, झूठ बोलना, चोरी चकारी करनी, इस तरह की बातें, बस एक ही ये बात है जिस पे मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्योंकि मैं खुद हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूँ कि कभी झूठ मत बोला जाए। सो यहाँ पर मैंने रूब्रिक्स लिए ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ टेल्स प्लेन, इरिटेबिलिटी लाइज वेन, सिंगुलर है ये मेडिसिन, कि पेशेंट को गुस्सा कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है। अदरवाइज बहुत माइल्ड है, यील्डिंग है, कंटेंट है, सोशियबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, और इसके मन में होता है कि सब जगह पे हार्मोनी हो, सब जगह पे शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। अगर किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई अच्छी तरह से उससे बिहेव नहीं कर रहा, धक्का हो रहा है किसी के साथ, तो भी उसमें ये मेडिसिन आती है। एंड इसका लास्ट रूब्रिक होता है रेक्टिफाई डिजायर टू। मान लो आपसे कोई गलती हो ही गई तो झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बता दो ताकि मैं इसको रेक्टिफाई कर सकूं। सो द मेडिसिन इज पोडोफाइलम। इस पेशेंट को पोडोफाइलम दी, जस्ट 30 की 2-3 डोजेस दी, 1 महीने की मेडिसिन थी। उन्होंने बोला कि पहली बार में ही 95% फ़र्क पड़ गया था। उनको पहले सांस की भी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक होगी, और जो नींद दुखती थी उसका भी कहते पता ही नहीं चला कि दर्द गया कहाँ। सो ये पोडोफाइलम का केस है।
अब हम लास्ट केस की बात करेंगे, 5th केस की बात। ये डर के साथ, पैसिमिज्म के साथ, नेगेटिव विचार उसके साथ रिलेटेड है। पेशेंट ने आगे बोला कि मुझे डर बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट, रोना, बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र, और हमेशा नेगेटिव ही बात दिमाग में आती है। कोई घर से बाहर चला जाए तो लगता है कि बस अब कुछ हो ना जाए, हमेशा नेगेटिव विचार, हमेशा एंग्जाइटी। तो इस तरह से मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, पैसों का बहुत नुकसान हो गया, 4-5 लाख रुपए लेके कोई चला गया, उसने वापस नहीं किए, किसी ने धोखा दे दिया। सो इस तरह से ये 3-4 रीज़न बने। एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉस, मॉनेटरी लॉस, एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग एंड बीइंग डिसीव्ड। तो यहाँ पर मेडिसिन आती है इग्नेशिया। इग्नेशिया की एक डोज देने से जो नेगेटिव विचार आते थे वो कुछ ही देर में ठीक हो गए। सो दीज आर 5 डिफरेंट केसेस इन 10 मिनट्स। सो अगर आपको या किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आपको लगता है कि एलोपैथी में हल नहीं है या आप ले लेके थक गए हो, देन गो फॉर होम्योपैथी। So this is all in today's video. Subscribe to my channel and share this video with your family and friends. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.